एक बार की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्य के साथ 2 दिन गांव में रहने का निश्चय किया। फिर ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव पहुंचे हैं। यह सुनकर लोग बुद्ध के दर्शन करने आने लगे और वे अपने अपने समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उनके सभी समस्याओं का समाधान दे रहे थे। इसी बीच एक ग्रामीण ने गौतम बुद्ध से कहा, हे प्रभु, गांव में हम सभी मेहनत कर अपना जीवन यापन करते हैं और जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हे प्रभु, हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कोई काम नहीं करता और अपनी गरीबी के लिए वह हर वक्त भगवान की दोष देता रहता है। वह हमेशा भगवान को कोसता और गाली देता रहता है और अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी गालियां देने लगता है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया करके आप लोग उसे मेरे पास लाए। गौतम बुद्ध की बात सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, वह व्यक्ति बहुत असभ्य है। वह आपको भी गाली दे सकता है और हम आपका अपमान होते हुए देख नहीं सकते, इसीलिए उसको यहाँ बुलाना उचित नहीं है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, बस तुम उसे यहाँ ले आओ। उससे कहो कि मैं उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग उसको लेने चले गए, लेकिन पहले तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास आने से मना कर दिया और कहा, वे सब नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने उसको समझाया कि बुद्ध तुम्हारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो वो राजी हो गया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को देखते हुए कहा, बताओ क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भगवान को गाली ना दूँ? और तो और तुम मुझे ये बताओ कि भगवान को गाली क्यों नहीं देना चाहिए? उसने मुझे क्या दिया है? उसने मुझे ये बेकार शरीर दिया है, लेकिन शरीर के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। भगवान ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? अब मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? अगर तुम मेरे पैसे की समस्याओं का समाधान कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरी बांधो और इस गांव से निकल जाओ। मुझे पता है कि सब साधु नकली होते हैं। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनकर क्रोधित होने की बजाय मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, मैं तुम्हें भगवान में विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मनुष्य के सुख दुख का कारण उसका कर्म होता है। अगर तुम किसी को कोसने के बजाय मेहनत करोगे तो तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त हो सकता है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला, मुझे तुम्हारे व्याख्यान की जरूरत नहीं है, तुम मुझे पाखंडी लगते हो। मैं यहाँ सिर्फ पैसे की उम्मीद में आया था। मुझे बताओ, क्या तुम मेरे पैसों की समस्याओं का समाधान कर सकते हो? नहीं तो यहाँ से चले जाओ। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति इस तरह नहीं समझेगा। बुद्ध ने कहा, देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ। मैं तुम्हें उससे पैसे दिलवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस राजा को भी कुछ देना होगा। व्यक्ति ने कहा, क्या? मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास उसे देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकारों ने कहा है कि अगर उन्हें किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तो राजा के पुत्र के आंखों को ठीक कर सकते हैं। अगर तुम अपनी दोनों आंखें दे दो तो राजा तुम्हारे भार के बराबर तुम्हें सोने के सिक्के देंगे और तुम बाद में अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो। वह व्यक्ति नाराज हो गया और बोला, तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होगी? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे कोई कितना भी पैसा दे। बुद्ध ने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूँ। अगर आंखें ही नहीं होंगी तो मैं रुपया लेके क्या करूँगा? फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, दोनों आंखें नहीं, कम से कम एक आंख तो दे सकते हो, तब भी मैं राजा से तुम्हारे भार के बराबर तुम्हें सोने के सिक्के दिलाऊंगा। व्यक्ति ने कहा, तुम पागल हो गए हो।
मैं एक आंख भी नहीं दूंगा। सोने के सिक्कों से मेरी आंखें कहीं अनमोल है। मैं अपनी कीमती आंख कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, यदि तुम बदले में कुछ और धन चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें राजा से और धन प्राप्त करा सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा, अब बस करो, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया करके इस मामले को यहीं छोड़ दो। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंखें किसी भी कीमत पे नहीं बेचना चाहता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, वत्स, अभी कुछ देर पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। तुम्हारी आंखें शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। ये देखकर बुद्ध उसको उठाते हैं और कहते हैं, प्रकृति ने हमें अनमोल शरीर दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर खुद को कोसते रहते हैं। अभी कुछ देर पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब इसे अनमोल समझ रहे हो। वास्तव में मनुष्य को जो चीज़ मुफ्त में मिलता है वो उसका मूल्य नहीं समझता। इसलिए हमें प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने हमें ये अनमोल शरीर दिया है जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये मानव शरीर प्रकृति का एक उपहार है। मानव शरीर प्रकृति में सबसे सर्वोच्च रचना है, इसलिए इसे बेकार समझना बिल्कुल उचित नहीं है।